सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूर अगेन। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ साइक्लोन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ विंड्स, लोकल विंड्स, सीजनल विंड्स और उसके बाद परमानेंट विंड्स के बारे में। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज साइक्लोन। साइक्लोन होता क्या है, बनते कैसे हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस हो, यूपीएससी हो, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, किसी में भी। तो यहाँ से ध्यान से कंसेप्ट को सीखना। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स साइक्लोन होता क्या। साइक्लोन आर ए स्ट्रॉन्ग विंड आर स्टॉर्म्स caused by the winds blowing around an area of low atmospheric pressure। फ्रेंड्स, साइक्लोन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख लो, these are cyclones। ठीक है, ये साइक्लोन फ्रेंड्स कैसे बनते हैं, हालांकि ये वाटर में दिखा रहा है, मैं आपको साइक्लोन की असली पिक्चर दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये साइक्लोन ऐसे बनता है। ठीक है, साइक्लोन बनने का एक तरीका होता है। पहले हम साइक्लोन के बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन देखते हैं, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, जब होता क्या है, उसके बाद हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन जब, तो तब इस पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड देखिए साइक्लोन होता क्या है। फ्रेंड्स, साइक्लोन क्या होता है कि दीज आर द नॉर्थन हेमिस्फीयर। साइक्लोन एक जो हमारी, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर अर्थ, अर्थ के ये है नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, दो तरह की विंड आती है। हवा जब गर्म होती है किसी ओशन पे या कहीं भी, गर्म होके हवा ऊपर उठती है। ठीक है, मैंने पहले ही आपको आपसे डिस्कस किया था। जब हवा वार्म होती है और हवा विंड राइज करती है, राइज करने के साथ साथ अब दो साइड से हो सकता है विंड आए, एक इस साइड से आए, एक इस साइड से आए, इधर से हवा ऊपर राइज करे, इधर से, तो ये हवा क्या कर जाएगी, ऐसे स्पाइरल करने लग जाएगी और स्पाइरल करके जब उठेगी फ्रेंड्स, तो इसी को हम बोलते हैं साइक्लोन। ठीक है, गोल घूम, जब विंड क्या करती है, स्पाइरल शेप में घूमती हुई राइज करती है अर्थ सरफेस से या ओशियन से या किसी सी बॉडी से, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लोन। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रेंड्स घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे उल्टे, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये घूमती है क्लॉकवाइज। ठीक है, कुछ ऐसे, जहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ एयर, द सदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड हरिकेन। देखो इसमें इनको सदर्न हेमिस्फीयर में जब ये ऐसे घूमते हैं क्लॉकवाइज, तो इनको बोला जाता है हरिकेन, इनको नाम दिया जाता है हरिकेन और टाइफून। ठीक है, और नॉर्थन हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, और इनको मोस्टली बोला जाता है साइक्लोन्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट, ये थी इनकी डायरेक्शन। ये देखो, ये जैसे ये साइक्लोन है, ये किस में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये कहाँ बन रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बन रहा है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बन रहा है। सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि सीधा घूमेगा क्लॉकवाइज ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं, पहले देखते हैं कितने टाइप के जो हैं वो हमारे साइक्लोन्स होते हैं। फ्रेंड्स, साइक्लोन 3-4 टाइप के होते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग, जो इंडिया में हम डिवीजन करते हैं। इंटरनेशनली कहीं पे 5 टाइप बता देते हैं, कहीं पे 3 भी बता देते हैं, बट जिसको हम फॉलो करते हैं वो है 4 टाइप्स। सबसे पहले होता है फ्रेंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। उसके सेकंड टाइप, ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप होती है फ्रेंड्स एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ट्रॉपिकल रीजन से बाहर होते हैं। उसके बाद होता है फ्रेंड पोलर साइक्लोन्स। ठीक है, इनको कभी कभी टेम्परेट साइक्लोन भी बोला जाता है। उसके बाद पोलर साइक्लोन और उसके बाद मिसो साइक्लोन्स। ठीक है, मिसो साइक्लोन्स। अगर डेफिनेशन में बात कर लें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म्स ओवर वार्म वाटर इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द ओशियन वेयर द एयर इज हीटेड बाय द सन। क्या होता है, जैसे ये ओशियन है, ओशियन में फ्रेंड्स जब सन रेज डायरेक्टली पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पे ओशियन का वाटर हीट होगा और जो वहाँ पे विंड होगी वो भी हीट अप होगी। अब हीट विंड क्या करती है, अपने साथ वाटर से मॉइस्चर लेगी, यानी कि यहाँ से इवेपोरेशन करेगी और राइज करेगी। राइज करके ये स्पाइरल की शेप में अगर घूमने लग गई तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोन। और सेंटर के इसके सेंटर में क्या बन जाता है, लो प्रेशर, और साइडों में हाई प्रेशर। इधर हाई प्रेशर होगा साइड में और सेंटर में लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है,
वेरी हाई स्पीड होती है इसकी, गेट अल्टीट्यूड विद द मॉइस्चर ऑफ द लेटर फॉर्म द थंडर स्टॉर्म। ठीक है, पहले क्या होता है, मॉइस्चर लेके ये हवा ऊपर जाती है, उसके बाद ये बाद में बारिश भी करवाती है। ठीक है, थंडर क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, यानी कि वर्षा होती है इससे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, ये क्या मतलब कितने जो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, स्पीड क्या रहती है, कौन सा कितना खतरनाक होता है, किंतु कौन सा कम होता है। तो इसको हमने 5 टाइप में इसमें डिवाइड करते हैं। साइक्लोन स्टॉर्म जो होते हैं ये सबसे कम स्पीड इनकी होती है 62 टू 88 किलोमीटर पर ओवर होती है। ठीक है, अगर इंटरनेशनली इसको मेजर करते हैं, वो नोट्स में करते हैं, 34 टू 47 नोट्स इसकी स्पीड रहती है। सेवरल साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हैं फ्रेंड्स, ये 89 टू 117 किलोमीटर पर ओवर इनकी स्पीड होती है। वेरी सेवर साइक्लोन, जब इस साइक्लोन से ऊपर, वेरी सीवर साइक्लोन से ऊपर या एक्सट्रीमली सीवर या सुपर साइक्लोन आते हैं फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉयबल होते हैं। हमारे ईस्ट इंडिया में जब ज़्यादा तबाही मचती है, जब ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, जैसे तमिलनाडु में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तो वो यही साइक्लोन आते हैं जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, वेरी सीवर साइक्लोन स्टॉर्म कितने होते हैं, 118 से 118 टू 167 किलोमीटर पर ओवर इसकी स्पीड रहती है। ठीक है, इसकी हवा की मूवमेंट की स्पीड। उसके बाद एक्सट्रीमली सीवर साइक्लोन्स फ्रेंड होते हैं 168 टू 221 किलोमीटर पर ओवर इसकी स्पीड रहती है। और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हैं फ्रेंड्स जिनकी स्पीड होती है मोर देन 222 किलोमीटर, ठीक है, पर ओवर। अब फ्रेंड्स ये जब देखो यहाँ पे ओशियन था, ओशियन से ये राइज हुई विंड, ये ऐसे विंड आई, ये ऐसे इधर से विंड आई। ठीक है, ये राइज हुई। अब यहाँ पे आके फ्रेंड्स ये विंड स्पाइरल करने लग जाएंगे। अब जिस साइड से विंड ज्यादा फोर्सेबल होगी, ठीक है, ज्यादा फोर्सेबल होगी या डायरेक्शन होगी, अब या तो ये विंड राइज की तो इधर से फोर्सेबल विंड आ गई। ठीक है, तो ये विंड इसको, या जो परमानेंट विंड होती है वो विंड इसको क्या करेगी, इसको चलाने लग जाएगी। ये स्पाइरल करता हुआ ऐसे घूमता हुआ आगे जाएगा, और साथ में ये क्या कराएगा, बहुत ज्यादा हवा बहुत तेज हवा चलेगी इससे, और साथ साथ में क्या करेगा, ये वर्षा भी करवाएगा, रेनफॉल भी होता है इससे। ठीक है, साइक्लोन फॉर्मेशन अगर देखें तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, आगे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, नियर द इक्वेटर ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं। ठीक है, इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं अच्छे से। देखिए, ट्रॉपिकल रीजन में यानी कि नियर इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास क्या होता है, जो ओशियन है, जब यहाँ पे सीधी सनरेज पड़ती है, ठीक है, या तो मार्च में, या तो मई जून जुलाई में, तो जिस भी ओशियन के रीजन पे सीधी सनरेज पड़ेंगी, वहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, सनरेज पड़ेंगी तो यहाँ पे पानी हो जाएगा गर्म। ठीक है, पानी भी गर्म होगा, और जहाँ पे जो विंड्स होगी, हवाएं होंगी, वो गर्म होके राइज करने लगेंगी। ठीक है, ऐसे राइज करेंगी, राइज करने के बाद ये स्पाइरल शेप में ना घूमने लग जाएंगी ऐसे करके। ठीक है, घूम के ऊपर उठेंगी। अब इसके सेंटर में फ्रेंड, ये जो सेंटर होता है बिल्कुल इसके सेंटर में, इसको बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन की आई साइक्लोन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे लो प्रेशर होता है, सेंटर में इसके क्या होता है, लो प्रेशर, जहाँ पे आई साइक्लोन होता है यहाँ पे सबसे लो प्रेशर होता है। साइडों में इधर भी हाई प्रेशर होता है, इधर भी हाई प्रेशर होता है, और इसकी विड्थ रहेगी फ्रेंड्स सेंटर से लगभग 250 किलोमीटर तक लेफ्ट साइड होती है, यानी कि हर चारों साइड, हर साइड साइक्लोन के सेंटर से 250 किलोमीटर तक ये फैला हुआ हो सकता है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के 500 किलोमीटर तक चौड़े हो सकते हैं, बट 150 नॉर्मली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है 150 200 300 किलोमीटर चौड़े होते हैं, इससे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तेज़ से चलते हैं फ्रेंड्स, जितने भी साइक्लोन हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, पोलर साइक्लोन, इन सब में से सबसे ज़्यादा तेज़ जो चलने वाली इसके विंड होती है इसमें होती है, और सबसे ज़्यादा जो जल्दी तेज़ हैवी जो वर्षा है, सबसे हैवी रेनफॉल भी इसी से होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये अपने साथ मॉइस्चर लेके ऊपर उठती है ये हवा, इसके साथ बहुत सारी मॉइस्चर होती है, क्योंकि ये पानी से उठ रही है तो बहुत सारा अपने साथ पानी लेके जाएगी। ऊपर जाके कंडेंसेशन होगा, जब इसका टेम्परेचर कम होगा तो कंडेंसेशन होगा, तो वापस वर्षा नीचे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा ये वाले ये वाले जो क्लाउड्स बनते हैं, निम्बुस क्लाउड्स ज्यादा फॉर्मेशन होती है, और इससे यहाँ पे वर्षा होती है बहुत ज्यादा।
ठीक है। अगर हम इसको लैंग्वेज के आधार पे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हो लाइन टू लाइन। एज ए रिजल्ट द ह्यूमिडिटी ऑफ ह्यूमिडिफाइड वार्म एयर नियर द ओशियन सरफेस स्टार्ट टू राइज अपवर्ड। कौन सी साइड अपवर्ड स्टार्ट होती है राइज होना, और फॉलोड टू द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर। यहाँ पे सेंटर में लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है और साइडों पे हाई प्रेशर जोन। ठीक है। द लो प्रेशर ऑफ एरिया गेट द सराउंडेड बाय द cooler air from the nearby area and this cool air also becomes warm। जो cool air आती है साइडों से वो भी वार्म हो जाती है और मोस्ट यानी कि पानी उसमें मिला होता है एंड स्टार्ट टू द राइज अपवर्ड, और ये ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद दिस कंप्लीट साइकिल कीप द कंटिन्यूइंग फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। ये काफी लंबा एक टाइम पीरियड लगता है जिसमें ये कंप्लीट करती है अपना साइकिल। लेटर बिन दिस वार्म मॉइस्ट एयर rise upward it cool down the water and air nearby the forming clouds। जब ये ऊपर चली जाती है वहां पे क्या करती है, ये कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है। लो टेम्परेचर होने की वजह से जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज। तो वहां पे कूल डाउन होगा और इसके ये क्लाउड फॉर्मेशन होगी। क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस द स्पिनिंग एंड ग्रोइंग द विंड एंड क्लाउड्स इंटैक्ट विद ईच अदर एंड ऑल दिस रिजल्ट इन ए साइक्लोन। जब ये इस पीरियड में क्या होता है, जब स्पाइरल हो रही है, ऊपर उठ रही है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, इस सभी प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लोन। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हाई स्पीड से विंड चलने लगती है, लगभग 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड होती है और इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और ये रीचिंग स्पीड, इसकी हाईएस्ट स्पीड 119 यहाँ पे मीटर नहीं होगी, किलोमीटर होगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो इतनी स्पीड से ये चलते हैं। इसको हरिकेन भी बोला जाता है इनको। फ्रेंड्स साइक्लोन के अलग अलग नाम हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। कहीं पे इसको हरिकेन बोला जाता है, वही साइक्लोन होते हैं। कहीं पे टाइफून बोला जाता है, कहीं पे कुछ और नाम दिया जाता है। ठीक है, डिस्कस करेंगे आगे हम इनके बारे में। अब देखिए टाइप्स ऑफ साइक्लोन हमने डिस्कस कर ही लिए थे, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गए, पोलर साइक्लोन हो गए और मिसो साइक्लोन हो गए। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक पहले हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर ही चुके हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो अभी दिखाया वो ट्रॉपिकल साइक्लोन था। ये मोस्टली कहाँ पे बनते हैं, इक्वेटोरियल रीजन में, इक्वेटर के आसपास जहाँ पे ओशियन है और ओशियन गर्म होता है। जब ओशियन का फ्रेंड्स कहाँ क्या होता है, ये ओशियन है, ओशियन का जब एवरेज टेम्परेचर 26 डिग्री से इंक्रीज हो जाता है, इतना जब इससे हाई होता है तो यहाँ पे गर्म हवाएं गर्म होने लगती हैं और ये गर्म हवाएं ऊपर राइज करती हैं और स्पाइरल शेप में ऊपर जाके इनसे क्लाउड बनते हैं। इस जो अपने साथ ये मॉइस्चर लेके जाती है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेंड्स साइक्लोन। और उसके बाद वर्षा होती है और ये विंड्स, ये साइक्लोन मूव करने लगता है किसी न किसी, मोस्टली ये मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट क्यों करता है फ्रेंड, क्योंकि इक्वेटर में हमने देखा था कौन सी विंड चलती है, इक्वेटर पे विंड चलती है ऐसे। ठीक है, कहाँ से कहाँ चलती है, ईस्ट टू वेस्ट चलती है ट्रेड विंड। तो ट्रेड विंड अपने साथ कहाँ लेके जाएगी, ईस्ट से वेस्ट लेके जाएगी। तो मोस्टली यहाँ पे ये वाले फ्रेंड्स जो साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन किसी भी कंट्री के ईस्टर्न कोस्टल पे आते हैं, इंडिया के जैसे ईस्टर्न कोस्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये सारे के सारे ये इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास यहाँ पे बनते हैं फ्रेंड, नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, यहाँ पे ये इस रीजन पे आते हैं मैक्सिको वगैरह में। उसके बाद ये ओशियन में आते हैं, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन में। यहाँ पे फ्रेंड्स आते हैं अरबियन सी में, या फिर इस यहाँ पे इंडियन सी में आते हैं, इंडियन ओशियन में। यहाँ पे देखिए ये अपना इंडिया प्यारा भारत, तो यहाँ पे ये सभी इस रीजन में पूरे क्या बन रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, इंडोनेशिया में हो रहे हैं, मलेशिया में हो रहे हैं, ये ऊपर जापान से थोड़े नीचे तक यहाँ पे कोरिया तक ये फैले हुए हैं, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया पूरे में ये आते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उसके बाद नीचे ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, न्यूजीलैंड में आते हैं, यहाँ पे इंडियन ओशियन में आते हैं, और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन में आते हैं इक्वेटर के आसपास, और मैक्सिको वगैरह नॉर्थ और साउथ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के साउथ रीजन में और साउथ अमेरिका के नॉर्थ रीजन में ये मोस्टली साइक्लोन आते हैं। और देखिए यहाँ पे इंडिया के ईस्ट कोस्ट में, इधर भी मोस्टली ईस्ट कोस्ट में। ठीक है, यहाँ पे भी ईस्ट कोस्ट में, वेस्ट में नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये सारे मोस्टली कहाँ पे आएंगे, ईस्ट कोस्ट में, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट साइड ट्रेड विंड के दोबारा ये लाए जाते हैं, तो इस रीजन पे बनते हैं। ये वाला रीजन होता है फ्रेंड्स कौन सा,
ट्रॉपिकल, और यहाँ पे जो भी साइक्लोन बनते हैं इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। इक्वेटर से थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे वाला रीजन, ये कुछ ऐसे रहते हैं, इनकी शेप देखोगे तो ऐसे होती है। अब देखते हैं फ्रेंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेंड्स बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, और इनकी जो फॉर्मेशन है ना, इनकी फॉर्मेशन होती है फ्रंटियर की वजह से। फ्रंटियर्स क्या होती है, मेन डिफरेंट विंड्स होती है, ठीक है। दो डिफरेंट विंड्स आएंगी, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉम है विंड्स का, ये एक स्ट्रॉम है बहुत बड़ा। एक हो सकता है दोनों वार्म विंड्स हो सकता है दोनों कोल्ड विंड हो, और मोस्टली जो ज़्यादातर इनको एक याद रखना, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल को टेम्परेट साइक्लोन भी बोला जाता है, टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। ये साइक्लोन फ्रेंड्स मोस्टली बनते हैं जब एक साइड वार्म एयर स्ट्रॉम आ रही है और एक साइड कोल्ड एयर स्ट्रॉम। तो वार्म और कोल्ड एयर स्टॉर्म जब आएंगे तो ये जब आपस में इकट्ठे होते हैं उनको बोलते हैं फ्रंटियर। फ्रंटियर होता है ना, जैसे कोई एक बॉर्डर है, यहाँ पे इधर एक कंट्री है, एक कंट्री इधर है, तो इसको हम नहीं बोलते फ्रंटियर्स, ठीक है। तो जब कोई बॉर्डर बनती है, इधर से आके वार्म एयर स्टॉर्म मिलता है, इधर से आके कोल्ड एयर स्टॉर्म मिलता है, तो यहाँ पे सेंटर में जब जहाँ मिलते हैं एक बॉर्डर बनेगी, उसको बोलते हैं फ्रंटियर्स। तो दो अलग अलग फ्रंट्स होती हैं, ठीक है। वार्म फ्रंट होगी, एक वार्म फ्रंट होगी और एक कोल्ड फ्रंट होगी। जब ये एक दोनों के आसपास आएंगी, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, जो कोल्ड फ्रंट होती है कोल्ड विंड होगी। कोल्ड विंड क्या करेगी, नीचे डांस कर जाएगी। ये वाली जो कोल्ड विंड है ये नीचे डांस कर जाएगी, जो जो वार्म विंड है ये ऊपर उठ जाएगी, राइज करेगी, ठीक है। वार्म विंड हमेशा ऊपर चली जाएगी कोल्ड विंड के, कोल्ड विंड क्या होती है, बाहरी होती है, नीचे डांस करेगी। अब ये वार्म विंड कोल्ड विंड वार्म विंड को उठा लेगी ऊपर, और बाद में अगर ये स्पाइरल शेप में घूमने लग गई, ठीक है, ऐसे करके, तो इससे बन जाएगा क्या, एक साइक्लोन बन जाएगा, जिसको हम टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। क्या तो ये भी हो सकता है कि एक वार्म विंड और कोल्ड विंड है, तो वार्म विंड अगर नीचे चली गई, कोल्ड विंड ऊपर, तो कोल्ड विंड को ऊपर उठाएगी, तो वो कोल्ड विंड फिर से उसको नीचे दबाएगी, तो उससे साइक्लोन नहीं बनेगा फ्रेंड्स। कोल्ड विंड जो वार्म विंड है उसको नीचे दबाएगी, तो उससे इतना अच्छा नहीं बनेगा। बट जब ये सिचुएशन होगी, वार्म विंड ऊपर चली जाएगी और कोल्ड विंड नीचे, तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा साइक्लोन की फॉर्मेशन होगी। इसको देखते हैं, दिस साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन द मिडल लैटिट्यूड। ये बनते कहाँ पे हैं फ्रेंड्स, ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, यहाँ पे आसपास कौन से बनते थे, सब ट्रॉपिकल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नीचे जितने भी आसपास बनेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, इस रीजन में जो बनेंगे वो उनको बोलते हैं टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसको मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी बोलते हैं। द विंड इन द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जोन आर रिलेटिवली वीकर। यहाँ पे याद रखिए फ्रेंड, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन थे वहाँ विंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी, ठीक है, बट उनकी जो विड्थ थी साइक्लोन की वो बहुत कम थी। यहाँ पे विड्थ बहुत ज़्यादा होगी, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 2000 किलोमीटर चौड़े तक भी हो सकते हैं ये वाले साइक्लोन्स। बट इसकी जो विंड स्पीड है, जो चलने की स्पीड है, वो बहुत कम रहेगी, ठीक है। वो 70 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर भी हो सकती है, यानी कि उसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा इसकी कम रहेगी स्पीड। अब ये देखिए इस रीजन में बनते हैं, ये यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इसके ऊपर नीचे आसपास जितने भी साइक्लोन बनेंगे उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, या उनको बोलते हैं हम मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स या टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। तो ये किससे बनते हैं, डिफरेंट फ्रंटियर से बनते हैं, यानी कि एक फ्रंट ये यहाँ पे हो सकता है कोल्ड, दोनों कोल्ड फ्रंट हो, ये कोल्ड एयर है और यहाँ भी कोल्ड एयर है, तो ये दोनों जब आपस में मिक्स होंगी तो अगर राइज करती है तो ये बनेगी, तो इससे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। और ये मोस्टली बनेंगे लैंड एरिया पे, ठीक है, यानी कि जहाँ पे लैंड रीजन होगा, ये ओशियन पे नहीं बनेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में मोस्टली लैंड रीजन है, तो ये यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। और जो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है सर्दियों में, वो इसी साइक्लोन की वजह से होती है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन की वजह से। तो ये साइक्लोन बनता है, जो इंडिया में बारिश होती है, ये बनता है कहाँ पे, मेडिटेरियन ओशियन में, मेडिटेरियन सी में, तो वहाँ से ये साइक्लोन इंडिया तक पहुँचता है वर्षा को लेके, ठीक है। उससे आगे आते हैं पोलर साइक्लोन फ्रेंड्स। पोलर साइक्लोन जो पोल के आसपास बनते हैं,
ठीक है, ये हमारा अर्थ है। तो जहाँ इस पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो साइक्लोन बनेंगे उनको बोलते हैं हम पोलर साइक्लोन। इट फोकस ऑन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर एंड सॉरी इट ऑकर्स, ये मोस्टली कहाँ पे बनते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। सदर्न हेमिस्फेयर में ये बहुत कम बनते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में बनते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड आर्कटिक हरिकेन भी इसको बोला जाता है। हरिकेन किसको बोलते हैं, साइक्लोन को ही, और आर्कटिक में ये बनते हैं, जहाँ पे ये आर्कटिक रीजन है तो आर्कटिक हरिकेन इसको बोलते हैं। इन दिस द हीट ट्रांसफॉर्म्स द वाटर इनटू द एयर एंड रिलीज द लेटेंट हीट विच फर्दर क्रिएट्स क्लाउड्स, ठीक है। तो जब क्लाउड क्रिएट होते हैं, दीज टाइप्स ऑफ साइक्लोन आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एज द टेक लेस देन 24 आवर फॉर्म। ये बहुत जल्दी फॉर्म्स हो जाते हैं, बन जाते हैं 24 आवर्स के अंदर अंदर, और इसको प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है कब आएगा कब नहीं, ठीक है। ये कुछ ऐसे रहते हैं। मीसोसाइक्लोन क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मीसोसाइक्लोन्स are the most severe and powerful type of cyclones that produce the thunderstorm, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा मोस्ट सीवियर साइक्लोन्स होते हैं ये, सब ट्रॉपिकल साइक्लोन की तरह। इन द कन्वेक्टिव स्टॉर्म द मेसोसाइक्लोन्स अपीयर्स एज ए वॉर्टिक्स। ये फ्रेंड्स कहाँ पे बनते हैं, ये वॉर्टिक्स, पोलर वॉर्टिक्स भी इनको बोला जाता है। ये हमारी अर्थ है, इसके दोनों पोल पे जहाँ पे बनते हैं और यहाँ पे, ठीक है, पोलर वर्टिक्स। दिस पोलर वर्टिक्स रोटेट द अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। ये वर्टिकल एक्सिस ये है, तो ये ऐसे रोटेट करते रहते हैं दोनों वर्टिकल एक्सिस पे, दोनों पोल पे। ये भी पोल पे बनते हैं पोलर की तरह। इन दिस गिवन हेमिस्फीयर बोथ दिस airflow and the low pressure system are the pointing the same way, and this mesocyclones come into formation of the rotating air inside the thunderstorm, ठीक है। तो ये थे, ये है कुछ, ये देख लीजिए कुछ ऐसा रहता है। तो फ्रेंड्स आज का इतना ही, कितने टाइप के हैं ये हमने डिस्कस कर लिए। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, कैसे बनते हैं, इनके डिफरेंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और थोड़ा इसमें ब्रॉड व्यू में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेमिंग वगैरह कैसे दी जाती है अलग अलग कंट्री में, अलग अलग रीजन में, इसको जैसे हरिकेन कहीं पे बोला जाता है, कहीं पे टाइफोन, या फिर जो साइक्लोन्स आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, उनके अलग अलग नाम होते हैं, वो कैसे नाम रखे जाते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अलग अलग जो साइक्लोन है उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं, उनकी स्पीड क्या है, सब अलग अलग साइक्लोन की कहाँ पे बनते हैं, डिफरेंस के हिसाब से देखेंगे। टेम्परेट साइक्लोन कहाँ बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ बनते हैं, ठीक है, पोलर साइक्लोन कहाँ बनते हैं, उनके कौन से करेक्टरिस्टिक हैं, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग द वीडियो।